नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे आज के खास पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो महाभारत के महानायक कर्ण से जुड़ा है। कर्ण, जिन्हें दानवीर के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा चरित्र है जिनकी कहानी प्रेरणादायक, जटिल और दिल को छू लेने वाली है। महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका, उनके संघर्ष और उनके निर्णयों ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। आज हम इसी सवाल पर विचार करेंगे, क्या कर्ण महाभारत को बदल सकते थे? कर्ण की कहानी प्रारंभ होती है एक असाधारण परिस्थिति से। उनका जन्म सूर्यदेव और कुंती से हुआ, लेकिन उन्हें जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया गया। एक रथ चालक के घर पर पले बढ़े कर्ण ने अपने जीवन में सामाजिक अस्वीकृति, तिरस्कार और असमानता का सामना किया। लेकिन इन सब के बावजूद कर्ण ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास से अपनी अलग पहचान बनाई। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वे जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी रथ सूत्र पुत्र कहलाए। इस सामाजिक भेदभाव ने उनके व्यक्तित्व को गहराई दी और उन्हें आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाला योद्धा बना दिया। जब गुरु द्रोण और अन्य शिक्षकों ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के शरण में गए। परशुराम ने उन्हें शिक्षा तो दी, लेकिन जब उन्हें कर्ण की वास्तविक पहचान पता चली तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि वे सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने दुर्योधन के साथ मित्रता की। दुर्योधन ने कर्ण को अपनी प्रतिभा का सम्मान दिया और अंगराज का पद देकर समाज में उनका स्थान सुनिश्चित किया। लेकिन यह मित्रता महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका को और जटिल बना गई। कर्ण के लिए यह मित्रता केवल कृतज्ञता नहीं थी, यह उनके अस्तित्व की पहचान थी। अब सवाल उठता है, अगर कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं दिया होता तो क्या महाभारत का इतिहास बदल सकता था? क्या पांडव और कौरवों के बीच युद्ध टल सकता था? कर्ण ने कई मौकों पर अपने निर्णयों से यह स्पष्ट किया कि वे दुर्योधन के प्रति वफादार थे, भले ही उनके फैसले नैतिक दृष्टि से सवाल खड़े करते हों। महाभारत के कई ऐसे क्षण हैं जहां कर्ण का एक निर्णय इतिहास को पलट सकता था। उदाहरण के लिए, जब भगवान कृष्ण ने कर्ण को उनकी वास्तविक पहचान बताई और पांडवों का साथ देने का आग्रह किया, तब कर्ण ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक रथ चालक का पुत्र समझा और इसी पहचान के साथ जीने का संकल्प लिया। लेकिन क्या यह केवल कर्ण की गलती थी? कर्ण ने हमेशा सामाजिक तिरस्कार और अस्वीकृति का सामना किया। क्या समाज ने उन्हें वह स्वीकृति दी होती तो वे एक अलग निर्णय लेते? यह सवाल आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक है। महाभारत में कर्ण के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका दानशील स्वभाव। युद्ध के पहले जब भगवान इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगे, तो कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें दान कर दिया। यह उनका बलिदान और उनके चरित्र की महानता को दर्शाता है। आखिरकार कर्ण का अंत भी महाभारत के युद्ध में एक दुखद मोड़ था। उनका युद्ध कौशल, उनकी वीरता और उनका आत्मसम्मान महाभारत की कथा को अमर बना गए। लेकिन उनके जीवन के फैसले हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तो मित्रों, आज के इस पॉडकास्ट के जरिए हमने कर्ण के जीवन की उन पहलुओं को समझने की कोशिश की जो हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष, अस्वीकृति और सामाजिक भेदभाव के बावजूद हमें अपने मूल्यों के साथ खड़ा रहना चाहिए। आप सभी ने इतना समय निकालकर हमारे साथ यह चर्चा सुनी, इसके लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।